हेलो बच्चों, तो चलिए इस प्रश्न को पढ़ते हैं। हाइड्रोजन के परमाणु में एक इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर 0.5 एंगस्ट्रॉम त्रिज्या की वृत्ताकार कक्षा में घूम रहा है। यदि इलेक्ट्रॉन एक सेकंड में 7 गुणा 10 की घात 15 चक्कर लगा रहा हो तो कक्षा के केंद्र पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो हमें कक्षा के केंद्र पर उत्पन्न जो चुंबकीय क्षेत्र है उसका मान ज्ञात करना है। तो प्रश्न में आगे बढ़ने से पहले इस प्रश्न से संबंधित जो मुख्य अवधारणा है उसकी हम चर्चा कर लेते हैं। तो देखो यहाँ पर कक्षा के केंद्र पर उत्पन्न जो चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता है उसका सूत्र क्या होता है। देखो बी केंद्र, इसका सूत्र आता है म्यू नोट एन आई बट्टा में 2 आर, जहां पर आर क्या होती है कक्षा की त्रिज्या, म्यू नोट यानी कि निर्वात की चुंबकशीलता, एन यानी कि क्या होती है जो हमारे पास चक्करों की संख्या है, और आई क्या होती है धारा होती है। ठीक है, तो अब देखो हम ये भी जानते हैं कि Q बराबर में क्या होता है आई टी होता है, यानी आवेश बराबर धारा गुणा समय। तो अब उसने बताया कि हाइड्रोजन का परमाणु है, एक इलेक्ट्रॉन है, तो एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश हो गया E। सही है, ये किसके बराबर आएगा आई गुणा में हमें बताया हुआ है कि 0.5 एंगस्ट्रॉम की त्रिज्या है और एक सेकेंड में इतने चक्कर लगा रहा है। तो समय कितना है, 1 सेकेंड है, तो यहाँ पे 1 लिख लिया, यानी आई बराबर में ई आ जाएगा। सही है, और देखो साथ ही साथ त्रिज्या क्या दी हुई है 0.5 एंगस्ट्रॉम है। ठीक है, तो एक एंगस्ट्रॉम में कितने मीटर होते हैं, देखो 0.5 एंगस्ट्रॉम की जगह हम 10 की घात -10 मीटर ये लिख सकते हैं। सही है, फिर उसने चक्करों की संख्या यानी एन का मान दिया हुआ है कितना है 7 गुणा में 10 की घात 15। सही है, तो अब अगर बी का मान लिखेंगे, बी केंद्र का मान, तो देखो म्यू नोट का मान कितना होता है 4 पाई गुणा में 10 की घात -7, एन का मान है 7 गुणा 10 की घात 15, आई यानी कि धारा का मान है ई के बराबर। तो ई कितना होता है 1.6 गुणा 10 की घात -19 गुलाम होता है। सही है, तो यहाँ पर धारा भी वही आएगी बट्टा में 2 आर। तो यहाँ पे देखो 2 गुणा में हमारे पास त्रिज्या कितनी है, यहाँ पे अगर इसको 5 लिखेंगे तो 10 की घात -11 करनी पड़ेगी ना। सही है, तो इस प्रकार से लिख लिया हमने। तो अब देखो 2×5 = 10 होता है, तो यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं, देखो इसको 10 लिखेंगे तो 10 गुणा 10 की घात -11, तो ये 10 की घात -10 ही बन गया ना। सही है, अब ये पद ऊपर जाएगा, फिर देखो यहाँ पर हम क्या कर लेते हैं गुणा कर लेते हैं, तो 4×7=28 होगा। 28 गुणा में देखो 16 कर लेते हैं, तो 28 गुणा 16 8 छिंग कितना होता है 48, 4 हासिल, 8 एकम 8 और 4 12, फिर 2 गुणा 6 12 हो गया, 2 एकम 2 और 3 आ गया, तो ये कितना हो गया देखो 8 2 2 4 और 3 और 1 4, तो 448 आएगा। तो 448 गुणा में यहाँ पे देखो ये हमारे पास किसके बराबर आ जाएगा, पाई का मान हम रख सकते हैं 22/7। ठीक है, तो यहाँ पे देखो 1.6 था असल में 16 नहीं था, तो 10 की घात -1 से मतलब 12 आ जाएगा 10 की घात -1, तो ये 10 की घात -20, फिर 10 की घात -27। ठीक है, और 10 की घात -27 गुणा में क्या बचा हुआ है 10 की घात 15 बचा हुआ ना, ये पद है। तो अब ध्यान से देखो 10 की घात 15 बचा हुआ है, तो ये पद आ गया पहले तो। सही है, एकदम सही कर रहे हैं हम। फिर देखो 5 7 12 होता है, यानी ये 10 की घात -12 बनेगा, और नीचे क्या है 10 की घात -10 है, तो इधर +10 होगा, तो ये 10 की घात -2 बच गया ना, तो गुणा में 10 की घात -2 आ गया। सही है, तो ये पूरे पद आ गए। फिर देखो 7 यहाँ से 448 को कितनी बार विभाजित करेगा, 7 6 42 होता है, 2 हासिल, 7 चौ कितना होता है 28 होता है। तो अब देखो 22 गुणा में 64 कर लेते हैं, तो 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, 6 दूनी 12, 1 हासिल, 6 दूनी 12 और 1 13, तो हो गया 8, इधर आ गया 10, 1 हासिल 4, यानी कि हो गया 1408। तो 1408 को हम गुणा करेंगे 10 की घात -2 से, तो 14.08 टेस्ला, ये आ जाएगी हमारी अभिष्ट चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता। तो यही हमारा क्या हो गया उत्तर भी आ गया। ठीक है, तो आशा करता हूँ कि आपको ये प्रश्न समझ में आया होगा। धन्यवाद।